नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जेएल प्रजापति, सहायक संचालक कृषि दमोह। आज मैं चर्चा करूंगा नरवाई प्रबंधन पर। आखिरकार नरवाई क्या है, इसके बारे में भी समझना होगा। किसान बंधु जो फसल कटने के बाद फसलों के अवशेषों को जला देते हैं, उसे नरवाई या पराली कहते हैं। आजकल दिन प्रतिदिन इसकी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हमें इसके कारणों को भी समझना होगा और इसके क्या निदान हैं और इसकी क्या समस्या है, इनको भी समझना होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं नरवाई जलाने के कारणों को, कि किसान बंधु नरवाई क्यों जलाते हैं। सर्वप्रथम मैं बताना चाहता हूँ कि आज कल दिन प्रतिदिन, चाहे गांव हो या शहर हो, मजदूरों की समस्या एक बड़ी चुनौती है, जो गांव में किसानी में भी देखने को मिलती है। बढ़ते आधुनिकीकरण में किसान बंधु अपनी फसल को हार्वेस्टर या कंबाइन हार्वेस्टर के माध्यम से कटवाते हैं। कटवाने के बाद उनको फसल तो प्राप्त हो जाती है, लेकिन उनका जो अवशेष है, जिसे हम पराली कहते हैं, वो खेत में ही पड़ा रहता है। किसान को दूसरी फसल भी लेनी होती है, तो खेत को साफ करने के लिए वो जो है पराली को या नरवाई को जला देते हैं। उनको यह पता भी नहीं रहता कि इसके नुकसान क्या है। तो ये मुहिम हम सब चला रहे हैं कि किसान बंधु नरवाई ना जलाएं। अब समझते हैं कि नरवाई जलाने के क्या नुकसान हैं। नरवाई जलाने से बहुत बहुत नुकसान है। जैसे मृदा की दृष्टि से यदि देखें तो मृदा में असंख्य करोड़ों प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। यदि हम मृदा में नरवाई में आग लगा देते हैं तो मृदा में उपस्थित असंख्य करोड़ों सूक्ष्म जीव जलकर नष्ट हो जाते हैं, जिससे मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक संरचना बिगड़ जाती है। मृदा में पौधों के लिए आवश्यक सभी 17 प्रकार के पोषक तत्व मौजूद रहते हैं, जो मृदा में आग लगने से, पराली में आग लगने से जलकर नष्ट हो जाते हैं। आप यूं समझिए कि जली हुई मृदा में आप उत्पादन कैसे कर सकते हैं। यदि आप पकी हुई ईंट पर कोई बीज अंकुरित करेंगे, उसका आप चूरमा बना लें और उसमें पानी डाल दें और उसमें कोई बीज डाल दें, आप देखें कि अभी वो बीज अंकुरित होगा, उसमें फसल उत्पादन होगा? नहीं होगा। तो जिस प्रकार से किसान बंधु निरंतर जो है नरवाई में आग लगा रहे हैं, वो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उनकी जो है फसल उत्पादन अच्छा होगा। आज उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसके नुकसान क्या हैं, लेकिन इसके दीर्घकालिक नुकसान बहुत बड़े आपको भुगतना पड़ सकते हैं। हमारी ज़मीन का जैविक कार्बन निरंतर कम होता जा रहा है। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही सॉइल हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत विभिन्न किसानों के मृदा नमूने लिए गए। मृदा नमूनों का विश्लेषण में पाया गया कि जो मृदा में जैविक कार्बन की मात्रा होना चाहिए, उतनी मात्रा नहीं पाई गई तथा विभिन्न सूक्ष्म जीवों की भी कमी पाई जा रही है एवं सूक्ष्म पोषक तत्व की भी कम पाए जा रहे हैं। तो किसान बंधुओं को ये समझना होगा कि नरवाई में आग बिल्कुल ना लगाएं, लेकिन किसान बंधुओं की मजबूरी है कि वो करें क्या, क्योंकि उनको अपने खेत को भी साफ करना है। लेबर मिलती नहीं है कि जो है वो सीधे लेबर से जो है फसल की कटाई करवा लें। और दूसरा एक ये भी कारण है कि लेबर कास्ट इतना ज़्यादा है कि यदि वो लेबर से खेत को कटवाते हैं तो उनकी लागत जो है बढ़ जाती है। वहीं यदि हार्वेस्टर से वो कटवाते हैं तो उनकी लागत कम आती है। ये बात सत्य है। लेकिन नरवाई जलाना बहुत ही ज़्यादा समस्या का विषय है।
नरवाई जलाने से हमारा पर्यावरण बहुत गंभीर रूप से प्रदूषित हो रहा है। आप दिल्ली, हरियाणा में जाइए, वहाँ की हवा आपको जो है सांस लेने लायक नहीं है। वहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो आज 250-300 तक पहुँच जा रहा है। क्यों पहुँच रहा है? उसका सबसे बड़ा कारण जो निकल के आ रहा है वो नरवाई या पराली में आग लगाने का है। ऐसी समस्या हमारे प्रदेश में, हमारे अन्य दूसरी जगहों में ना उत्पन्न हो, उसके लिए हमें जागरूक होना है। हमें उसकी वैकल्पिक विधियों को अपनाना पड़ेगा। तो नरवाई प्रबंधन कैसे करें हम? कैसे हम इससे निजात पाएँ, इस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो नरवाई प्रबंधन के कुछ तरीके हैं। जैसे सबसे आसान तरीका है कि जब आप फसल को कटवाते हैं कंबाइन हार्वेस्टर से, तो उसमें ही एक स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम लग जाता है। आजकल कंबाइन हार्वेस्टर के साथ स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम लगवाना सरकार की तरफ से भी अनिवार्य किया गया है, लेकिन बहुत सारे कंबाइन हार्वेस्टर अभी भी बिना स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम के खेतों में चल रहे हैं, जो एक गंभीर विषय है। हम किसान बंधुओं को बताना चाहते हैं कि आप जब भी अपनी फसल को कटवाएं तो उसमें कंबाइन हार्वेस्टर के साथ स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम लगा हुआ हो, ताकि आपकी फसल कटने के बाद आपको उपज तो प्राप्त हो जाए, साथ में उसका भूसा भी आपको प्राप्त हो जाए और आपको जो है नरवाई में आग ना लगाना पड़े। पहला तरीका तो ये हो गया कि आप जो है हार्वेस्टिंग के समय ही, आप फसल के कटाई के समय ही अपने कंबाइन हार्वेस्टर के साथ में स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से आप भूसा बना लें, जिसको हम स्ट्रा रीपर भी कहते हैं। एक साइड आपका फसल कट हार्वेस्ट हो रही है, दूसरी साइड आपका स्ट्रा रीपर के माध्यम से भूसा भी बनता जा रहा है। तो ये दोनों के दोनों साथ में काम हो जाते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है कि आप जो है उसके बेलर बनवा लें, उसके बंडल्स बनवा लें। एक मशीन आती है जिसमें 3 मशीनों का उपयोग क्रमशः यूज होता है। एक उसमें चॉपर होता है जो नरवाई को चॉप करता है, काटता है। दूसरा रैकर होता है जो नरवाई को एक जगह जो है रैक में व्यवस्थित करता है। और तीसरा जो यंत्र होता है वो बेलर होता है जो नरवाई के बंडल बनाता है। ये हमने पूरे दमोह कलेक्टर महोदय के निर्देशन पर पूरे दमोह डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग विकास खंडों में ये मशीनों का प्रदर्शन शिविर लगा करके किया जा रहा है, जिसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी मिल रहे हैं। किसानों में काफ़ी उत्साह मिल रहा है। तो ये मशीनों के माध्यम से भी किसान अपनी नरवाई का बंडल बनवा करके और जो है उसका विभिन्न रूपों में उपयोग कर सकते हैं। नरवाई के बंडल्स का कई रूपों में उपयोग किया जा सकता है। पहला उपयोग इसका जो है भूसा बनाने के लिए, बाद में आप रख लें इकट्ठा करके, भूसा बनाने के लिए उपयोग हो सकता है। नॉर्मल जो थ्रेसर रहती है उससे आप भूसा बना लें। दूसरा, इस डंठल्स का जो आपके बंडल बने हुए हैं, इसका मल्चिंग के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। जो आजकल प्राकृतिक खेती की बात की जा रही है उसमें मल्चिंग या आच्छादन एक प्रमुख विषय है। तो आप एक्स्ट्रा मल्चिंग के रूप में इस डंठल्स का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा, केंचुआ खाद बनाने में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। केंचुआ खाद जब आप बनाते हैं तो उसके ऊपर ढकने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारे किसान इसका उपयोग भी कर रहे हैं। और चौथा इसका जो उपयोग है नरवाई का, वो आप जैविक खाद बनाने के लिए कर सकते हैं। इससे जो है नाडेप में जो खाद बनती है उसमें आप जो है मिट्टी और गोबर के साथ मिला करके आप इसको जो है जैविक खाद बना सकते हैं।
पाँचवा जो इसका उपयोग है डंठल्स का, वो है आप जो है इसको ईंधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारी जो फैक्ट्रियां हैं जिनमें कोयले का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, आज इसका ईंधन का विकल्प, कोयले का विकल्प भी जो है ये नरवाई के जो बंडल हैं ये ले रहे हैं। बहुत सारी फैक्ट्रियां इसका जो है इसको खरीदती हैं। तो अभी बात चल रही है, प्राइवेट कंपनियां भी इसमें आगे आ रही हैं, जो है आपको आपके खेत से नरवाई को साफ़ करेंगी, बंडल बनाएंगी और आपको खेत साफ़ करके दे देंगी फ्री ऑफ कास्ट। बदले में वो आपके खेत से जो अवशेष है, कचरा है, नरवाई है, पराली है, उसके बंडल्स वो ले जाएंगे। तो ये तमाम प्रकार के इसके उपयोग हैं नरवाई के, जो आप ना जला करके कर सकते हैं। तो मैंने अभी 2 विधियां बताई नरवाई प्रबंधन की। एक तो आप एक्स्ट्रा रीपर से जो है भूसा बनवा लें। दूसरा, जो 3 मशीनें आती हैं, चॉपर, रैकर और बेलर, इनके माध्यम से आप बंडल बनवा सकते हैं और इनका विभिन्न उपयोग कर सकते हैं। एक और विधि है जिसमें आप जो है खेत की गहरी जुताई करके, ये बहुत ही अच्छा समय चल रहा है, मई जून का महीना ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। यदि आपकी फसल अवशेष खड़े हुए हैं और उसमें आप मिट्टी पलटने वाले हल, जिसे हम मोल्ड बोर्ड प्लाऊ कहते हैं, उससे गहरी जुताई कर देते हैं, तो आपके खेत की जो नरवाई है, जो पराली है, वो खेत में दब जाती है और मिट्टी जो है, नीचे की मिट्टी ऊपर और ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाती है। और ये जो है जब बारिश होती है तो मिट्टी में जो है मिल करके और ये जो है जैविक खाद के रूप में बदल जाती है। तो कितने तरीके हो गए? 3 तरीके हो गए नरवाई प्रबंधन के। अब चौथा तरीका ये है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे बोनी करना है। वैज्ञानिकों द्वारा एक ऐसा यंत्र निजात किया गया है जिसे हम सुपर सीडर कहते हैं। ये कृषि अभियांत्रिकी विभाग से अनुदान पर भी उपलब्ध है, जिसके माध्यम से आप सीधे खेत में बोनी कर सकते हैं। चाहे वो आप रबी गेहूं के बाद आप ग्रीष्मकालीन मूंग, उड़द की बोनी भी आप उससे सीधे कर सकते हैं, बिना किसी नरवाई के आग जला। सीधे खड़ी हुई नरवाई में आप उसमें बोनी कर सकते हैं, उसके अंदर जो है रोटावेटर लगा हुआ होता है, आगे से रोटावेटर चलता जाता है और पीछे से बोनी होती जाती है। इसे हम जीरो टिलेज पद्धति भी कहते हैं। जीरो टिलेज पद्धति में बिना किसी जुताई के सीधे खेत की बोनी की जाती है। इसमें बहुत सारे रिसर्च भी किए जा चुके हैं और कई सारे किसान इसका उपयोग भी कर रहे हैं। शासन द्वारा नरवाई में आग लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यदि कोई किसान 2 एकड़ के खेत की नरवाई जलाता है तो उस पर 2,500 रुपये का अर्थदंड लगाया जा सकता है, और यदि किसान 2 से 5 एकड़ की नरवाई जलाता है तो उस पर 5,000 रुपये का अर्थदंड लगाया जा सकता है, और यदि कोई किसान 5 एकड़ से अधिक के क्षेत्र की नरवाई जलाता है तो उस पर 15,000 रुपये प्रति घटना अर्थदंड के रूप में, पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में लगाई जा सकती है। और इसलिए मैं किसान बंधुओं से अनुरोध करता हूं कि वो नरवाई को ना जलाएं और उसकी वैकल्पिक विधियों का उपयोग करके अपने खेत की नरवाई का प्रबंधन करें। किसान बंधु अपने पर्यावरण को बचाएं और मृदा को बंजर होने से बचाएं। नरवाई को बिल्कुल ना जलाएं। धन्यवाद।